नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं सीमा रेकी मास्टर एंजल का लीडर, आप सब लोगों की स्पिरिचुअल टीचर। आप सभी को मैं अपने चैनल में स्वागत करती हूँ और सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ जब भी आप वीडियोस को देख रहे हैं ना, तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे कुछ चीज़ें आपके लिए भी अच्छी होंगी और हमारे लिए भी अच्छी होंगी। और जो व्यूवर्स अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, उनको तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, तहे दिल से उनको ब्लेस करती हूँ कि उनकी लाइफ में कोई कमी ना रहे, सभी तरफ से, चारों तरफ से उनकी लाइफ पूर्णता से भर जाए, वो अपनी लाइफ में मस्त रहे, स्वस्थ रहे और व्यस्त रहे। ठीक है दोस्तों, और आज मैं आपके लिए क्या रीडिंग करने वाली हूँ। मेरा जो भी गाइडेंस है ना, यहाँ पे आपको एंजल्स की गाइडेंस, यूनिवर्स की गाइडेंस या आपके ही स्पिरिट गाइड से है, जो हमारे जरिए आपको कुछ बताना चाहते हैं। तो आप जो है उस चीज़ को मन से सोचें, ठीक है, कि ये मैसेज आपके लिए है कि नहीं। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है। तो कई बार क्या होता है कि बहुत से व्यूवर्स दिख रहे हैं, तो कई बार कुछ संदेश कुछ लोगों के लिए होते हैं, कुछ लोगों के लिए होते हैं। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग, आपकी एनर्जी कैसी हो रही है और यहाँ से क्या बोला जा रहा है, उस तरह से जो है चीज़ को ले, और जो भी आपके लिए वो रखें, और जो ना हो उसको लेट गो कर दे। ज़बरदस्ती का अपने ऊपर ना थोपे दोस्तों, ठीक है। और आज मेरी रीडिंग है कि जो ये जून का महीना है, ये आपके लिए कैसा रहेगा। क्या ये महीना आपको ग्रोथ देगा? क्या आपको इस महीने जो है कुछ सरप्राइज मिलने वाला है, या इस महीने आपकी लाइफ में अगर कोई कमी है तो पूरी होने वाली है। ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में क्लियर करूँगी। और जो भी आपके भाग्य का है वो कोई जो है छीन नहीं सकता, वो आपको मिलकर ही रहेगा दोस्तों। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। सबसे पहले तो मैं देखूंगी कि आपकी इस टाइम की करंट एनर्जी कैसी हो रही है, फिर उसके बाद बताऊंगी कि आपको इस महीने आगे क्या मिलने वाला है, आपके साथ क्या चमत्कार होने वाला है। जो भी आपके ये मैंने कार्ड्स निकाले हैं, और उसके हिसाब से अभी आपकी एनर्जी क्वीन एंड कप्स और किंग ऑफ सोर्ड्स की तरह हो रही है। ठीक है, आप तो अपनी तरफ से भरपूर है, पूर्णता से लोगों को चीज़ें जो है आप देना चाहते हैं। आप एक रानी जैसे हैं, आपके पास पूर्णता है चीज़ों की, और आप बहुत सी चीज़ें जो है जान चुके हैं, लाइफ को पूरी तरह से आप समझ चुके हैं, और आप हमेशा ना एक गिविंग नेचर वाले हैं। जो भी ये देख रहे हैं वीडियोस, वो जो है हमेशा जो है एक दाता, जो देना जानता है, लेना नहीं, वो दे के खुश रहता है। इस तरह की एनर्जी आपकी है। और किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी आ रही है, यानी कि आप एक राजा या रानी की तरह तो है ही, और द एम्परर का उल्टा आना, यानी कि कुछ चीज़ें आप ऐसी भी, आपकी एनर्जी, कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी हो रही है ना कि वो एक राजा की तरह थे, मतलब अभी उनकी एनर्जी में शिफ्ट इसलिए हुआ है क्योंकि जब वो एक भरे हुए थे ना, और देने, गिविंग के नेचर में थे, लोगों को कुछ चीज़ें देना चाहते थे, तो उस समय कुछ लोगों ने ना उनके उस देने वाले व्यवहार को भी उल्टा समझा। वो परोपकार की भावना से लोगों का भला करना चाहते थे आप, लेकिन उस चीज़ को लोगों ने उल्टा समझा। इसकी वजह से आपकी एनर्जी शिफ्ट होके किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी हो गई। आप प्रैक्टिकल हो गए, आपने बहुत कुछ अपना हाथ पीछे खींच लिया। जो आपकी देने वाली क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी थी, जो आप लोगों को बिना बात के ही लोगों का भला करने चल देते थे, परोपकार की भावना जो आपके अंदर थी, वो अब किंग ऑफ सोर्ड्स की भावना में बदल गई। द एम्परर उल्टा होने का मतलब क्या हुआ कि आप अब जो है, आपका जो वो गिविंग नेचर था ना, उसमें थोड़े चेंजेस आए हैं। आप प्रैक्टिकल हो चुके हैं, ठीक है।
बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, प्रैक्टिकल हो चुके हैं। और थोड़ा सा आप अपने आसपास के लोगों से जो है संभल के रह रहे हैं। आप इस तरह के नेचर के हो सकते हैं। कुछ लोग मतलब क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी वाले, दाता वाले नेचर के, कुछ लोग जो है उसमें थोड़ा सा उनका प्रैक्टिकल वो आ गया है। अपने आसपास के लोगों की पर चीज़ों को देख के कि कैसे लोग हैं जिनको हम देना चाहते हैं वो उल्टा ही हमारे बारे में उल्टा सोचते हैं, तो आपने उन चीज़ों को जो है करना छोड़ दिया है और आप कहीं ना कहीं अपने में अब मस्त रहने लगे हैं उन सब चीज़ों को छोड़ के। ठीक है, अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी का आना, कि आपके जीवन में अब जितना भी धन आ रहा है आप जो है उससे खुश है, संतुष्ट है। आपके चारों तरफ जो भी हो रहा है आप खुशी से उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, मस्ती से मस्त हैं आप अपनी लाइफ में। और कहीं भी अभी आपको मैं बताती हूँ कि जून के महीने में आपके साथ, क्योंकि रीडिंग ही ये है तो आपकी एनर्जी तो मैंने बता दी किस तरह की हो रही है। और कुछ लोगों के लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी आई है, यानी कि इस जो भी मेरा ये रीडिंग देख रहे हैं ना वो सभी लोग जो स्पिरिचुअल फैमिली के हैं और वो गिविंग नेचर के हैं और उनके पास जो है पैसे की कमी अब जून के महीने में, अगर किसी की भी पैसे की कमी थी ना वो चीज़ जो है उनकी अब ख़त्म हो जाएगी। धन उनकी तरफ, चारों तरफ से उनका धन का रास्ता खुलेगा। कोई ना कोई आपको जो है धन ऑफर भी करेगा, कि ऐसा काम ऑफर करेगा कि आपके पास मनी की कमी बिल्कुल नहीं होगी। आप देखिए ये सब पेंटिकल्स का कार्ड का आने का मतलब भी ये है कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब थी तो वो सारी चीज़ें आपकी बहुत सही होगी। अब ये मैं बता दूं, द टावर का कार्ड आपके लिए जो है उल्टा आया था। ठीक है, टावर का उल्टा कार्ड आने का मतलब ये है कि अभी तक पीछे आपकी लाइफ में शायद काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी, टावर मूवमेंट था। आप जितना ऊपर चढ़ना चाह रहे थे, आपके जो हेटर्स हैं, से जो नफरत करते हैं और जो भी आपके दुश्मन है, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, जो भी लोग हैं ना वो आपको हमेशा आपकी ग्रोथ को देख के उनके अंदर अच्छा नहीं लगता था। वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करते थे कि आपको कैसे नीचे गिराया जाए, आपकी ग्रोथ को कैसे रोका जाए, इन सब चीज़ों में उन लोगों का ध्यान था। लेकिन अभी आपका वो टावर मूवमेंट जून के महीने में मैं कहती हूँ बिल्कुल ही चला जाएगा। आपको जो है कोई ना कोई, आप कह तो रही हूँ कि मतलब इस महीने आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि ये 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी था। ठीक है, मेरे पास मैं जितने भी कार्ड निकालती हूँ ना मैं आपको एक एक करके दिखा के फिर उसको क्लियर भी कर रही हूँ कि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी आने का मतलब यही था कि आपका दिल कहीं ना कहीं टूटा था। आप कहीं ना कहीं किसी के प्रति अट्रैक्ट हो रहे थे, या कहीं ना कहीं आप जिसको भी पसंद करते थे उन्होंने आपके कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ करी कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ। ठीक है, आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आया और आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं जो है आपके जो भी हेटर्स हैं और जो भी आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, उन्होंने ऐसी चीज़ें क्रिएट करी कि आपके चारों तरफ जो है लड़ाई झगड़े क्या जो है वातावरण रहे। लेकिन कहीं ना कहीं आप इतने अच्छे हैं कि आपने जो है आपके चारों तरफ जो भी आपके एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स आपकी मदद करते हैं और आपको रास्ता दिखाते हैं इंट्यूशन से, आपने अपनी अच्छाई से उन सभी बुरी चीज़ों को मात दे दी। तो जून के महीने में मैं कह सकती हूँ आपके पास धन की कमी तो बिल्कुल नहीं होगी। अगर आज तक आपको धन की कमी हो रही थी तो वो धन आपके पास भरपूर मात्रा में आएगा ही आएगा। ठीक है, इन दोनों कार्डों की वजह से एस ऑफ पेंटिकल्स का आने का मतलब नया काम और धन के नए नए रास्ते खुलना, ये सारी चीज़ें होती हैं। यानी कि जून का महीना आपको चमत्कार दिखाएगा ही दिखाएगा। धन के मामले में तो चमत्कार दिखाएगा। आपकी धन की जो भी परेशानी थी वो ठीक होगी। आपको देखिए जो भी आपका लवर था ना, जिसने भी आपका जो है मैं कहती हूँ दिल तोड़ा था, ठीक है, या तो वो उसको अपनी गलती समझ में आएगी और वो दोबारा आपके पास लव ऑफर लेके
आएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं वो आपको इग्नोर कर रहा था, कहीं ना कहीं वो आपसे अलग होके कुछ बेहतर ढूंढ रहा था, लेकिन उसने देखा कि आपसे अच्छा उसको कोई नहीं दिख रहा है। आप जितना उसको चाहते हैं, आप जितना उसके लिए सोचते हैं, कहीं और उसको वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही है। तो हो सकता है वो आपके पास वापस आए। इसमें देखो, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि हमेशा लवर्स के लिए नहीं होती, कई बार ये फैमिली के लिए भी होता है। फैमिली के लोग भी हार्ट ब्रेक करते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपकी फैमिली के रिलेशन में ही आपके बहन भाई ननद देवर कोई ना कोई आपका जो है कुछ ना कुछ बातों में आपस में झगड़ा या हार्ट ब्रेक होता है कि बातों को सोच सोच के। लेकिन अभी वो सिचुएशन जो है ठीक होने वाली है। अगर फैमिली वाले दिख रहे हैं तो मैं उनको लिए बता दूं, वो आगे से आपको भी लगेगा उनको भी लगेगा। देखो, जब दरवाजे बंद होते हैं ना तो दोनों तरफ से बंद होते हैं, ये सोच लेना। आप अगर अपना दरवाजा बंद कर रहे हैं तो आगे वाला भी अपना दरवाजा कभी कहीं ना कहीं बंद कर रहा है। ठीक है, तो इससे क्या है कि अभी जून के महीने में मुझे लग रहा है कि आपकी वो वाली सिचुएशन जो है ठीक होगी। आगे से वो भी अपना जो है लव आपके लिए दिखाएंगे और आप भी उनके साथ सही होंगे। आपके जो भी रिश्तेदारों के साथ कलेश है वो चीज़ें ठीक होगी, और जो रिलेशनशिप वाले लोग देख रहे हैं उनकी भी चीज़ें ठीक होगी। या तो उनके पास कोई नया आएगा, ठीक है, जिनका भी जो जिनके अभी मतलब शादीशुदा नहीं है वो लोग अगर देख रहे हैं, अगर उनका किसी ने हार्ट ब्रेक किया, या तो आपका पुराना लवर वापस आएगा या कोई नया आपको मिलेगा ही मिलेगा। दोस्त या लवर जो भी जिसके साथ आप अपनी दिल की बात बोल सकते हैं और अच्छे से रह सकते हैं, और जिस तरह की आपकी एनर्जी दिख रही है आप और मस्त हो जाएंगे। आपको जो भी दुविधाएं आपकी थी ना, ये भी कार्ड आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड उल्टा आया, यानी कि ये भी एक ना देखने में ही देखिए ये कार्ड भी थोड़ा सा परेशानी वाला है कि आप पीछे जितने भी परेशान थे ना वो परेशानी आपकी कटेगी। इसलिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी उल्टा आया है, यानी कि जून के महीने आपकी ये 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड का भी उल्टा आना इस बात को दर्शाता है कि जून के महीने में आपकी जो भी दुविधा थी, आप अगर संदेह में थे कि मैं ये काम करूं कि नहीं करूं, तो वो सारी चीज़ भी आपकी ठीक होगी। आप अपनी लाइफ में दुविधाओं से निकल के, संदेह से निकल के, जो भी आपके भीतर चलता रहता है उससे निकल के आपको एक क्लियरिटी मिलेगी कि आगे आपको क्या करना है। ठीक है, और जजमेंट भी मिलेगा आपको, जजमेंट का कार्ड भी आया है। ठीक है, इसमें एक क्या है कि आपके साथ अगर अभी अब तक गलत हुआ है ना, उसके लिए ईश्वर आपके जो उसको भी आप मानते जानते हैं वो आपके साथ न्याय करेंगे, आपके साथ जजमेंट होगा। जिन्होंने भी आपके साथ बुरा करा है, टावर का कार्ड उल्टा आने का मतलब वो सारी चीज़ें उनकी तरफ बैकफायर हो जाएगी। बुरा चाहने वालों का कभी अच्छा नहीं होता, आप जानते हैं, और आप जो है उन सभी चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे। और मैं कहती हूँ कि अगर आप चाहे कि आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है, कि एनर्जी अच्छी नहीं लग रही, तो आप सैटरडे और ट्यूसडे को सॉल्ट बाथ जरूर लें। एक बकेट्स में 1 चम्मच आप सेंधा नमक डालें और उससे नहाएं जरूर। इससे आपका ऑरा क्लीन हो जाएगा और आपको लाइफ में अच्छा लगने लगेगा। आपके जो भी ऑरा में बीमारी वगैरह आई है, थॉट्स इमोशन के कारण जो भी परेशानी आई है, वो सारी चीज़ें हट जाएंगी। ठीक है, आपको जून में के महीने में देखो ये कार्ड भी आया है, कप्स, ये है 7 ऑफ कप का कार्ड, यानी कि जून के महीने में आपकी जो भी कमी थी ना वो सारी कमियां आप अपने हिसाब से सोचे। अगर आपके पास जॉब नहीं था तो वो भी आपको मिलने वाली है, अगर आपके पास पैसा नहीं था तो वो भी ज़्यादा मात्रा में आपके पास जो है आने वाला है। ये दोनों कार्ड ही दर्शा रहे हैं कि आपके पास भरपूर मात्रा में धन आएगा। आपकी आर्थिक स्थिति जून के महीने में अच्छी होने वाली है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, थोड़ा सा आप जो है ना
ये जो आप दाता वाली आपकी जो एनर्जी थी ना, उस चीज़ पे वापस आए, क्योंकि लाइफ में होता है ये 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आना भी कुछ लोगों के लिए दिखा रहा है कि जो लोग वो प्रैक्टिकल हो चुके थे, लोगों से मिलना जुलना उन्होंने बंद कर रखा था, और वो अपने सेल्फ लव में ज़्यादा थे। सेल्फ लव करना अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा अपने आसपास के लोगों की तरफ ध्यान भी दें, और थोड़ा सा गिविंग नेचर भी बनाए अपना, कि कुछ चीज़ें अगर आप देते हैं तो उससे ज़्यादा जो है ईश्वर आपको जो है देता है, ठीक है। और एस ऑफ कप्स का आना बॉटम में, यानी कि जून के महीने में आपके पास सारी चीज़ें बेहतर आने वाली है, ठीक है। कुछ मैं जो है लेना चाहती हूँ ओशो जैन टैरोट से आपके लिए क्या संदेश है, ये देखना। ये सारी कार्डों की एनर्जी जो है मिलती है, ठीक है। साथ में अभी मैंने राइडर डेक से आपको जो भी बताया ना, ये डेक भी आपको उसी तरह के ही कार्ड देगा। ज़्यादा कार्ड नहीं लूँगी आपके लिए, मैं 2-3 कार्ड लूँगी और देखती हूँ आपका ये कैसा रहता है जून का महीना। देखो, जो चीज़ मैं बोल रही थी ना वही हुआ है। ये ब्रेक थ्रो, जैसा आपका वो उसमें टावर का कार्ड था ना, इसी तरह से ये ब्रेक थ्रो का कार्ड है। ये भी इसमें उल्टा आया है मेरे हाथ में। तो इन कार्डों की एनर्जी आपस में मिलती है, ठीक है। यानी कि आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम थी अब तक, वो अब जब से आप ये वीडियो देखेंगे ना, और मैं कहती हूँ कि उसके बाद से आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स जो है ब्रेक थ्रो वापस चली जाएगी। सारी प्रॉब्लम आपकी गायब होने वाली है। आप द मास्टर की एनर्जी में आने वाले हैं, और या तो कुछ लोगों को उनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे गुरु मिलने वाले हैं, या वो खुद इतने सक्षम है कि दूसरों को जो भी चीज़ें सिखाएंगे वो चीज़ वो फलित होगी। उनके बताए हुए रास्ते पे जो भी चलेगा वो चीज़ जो है उन लोगों के लिए अच्छी होगी। ये वाली एनर्जी भी आपकी आ रही है। पास्ट लाइफ का भी कार्ड जो है उल्टा आया है, यानी कि आपके जो कार्मिक पैटर्न्स है ना, वो सारी चीज़ें जो है कट कट गई है। अब जो भी आपने कर्मा फेस करा है पीछे का, वो कार्मिक पैटर्न आपका ख़त्म हो गया है। आप अब अच्छी चीज़ें आपके पास आएंगी, क्योंकि जब हम हमारा वो कर्मा पीछे का जो भी होता है ना, हमारी चीज़ें जो रोकता है, हमारी ग्रोथ को रोकता है, कि पास्ट में अगर हम कुछ गलत करके आते हैं, पास्ट लाइफ में हो या इस लाइफ में, पास्ट जो हमारा है उसमें भी हमने किसी का जाने अनजाने दिल दुखाया, कुछ भी करा, तो उन सब चीज़ों के कारण हमारी लाइफ में प्रेजेंट की जो लाइफ में ग्रोथ होती है ना, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। तो अब क्या दिखा रहा है कि जून के महीने में आपकी जो है वो कार्मिक पैटर्न आपका ख़त्म हो गया है, और आप जो है अब आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक पाएगा। आप अच्छे से आगे ग्रोथ कर पाएंगे और मास्टर की एनर्जी में आएंगे। एडवेंचर आपकी लाइफ में आएगा, यानी कि जून के महीने में आप कहीं ना कहीं अपने बच्चों के साथ घूमने जा रहे हैं, या कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसी चीज़ें प्राप्त करेंगे जो चमत्कारी होगा और ये ऊर्जावान होगा। आप ये देख सकते हैं इस कार्ड में जो है ऊपर से रेनबो की जो 7 लाइट्स है ना, वो इस बच्चे के ऊपर पड़ रही है, यानी कि आपके ऊपर जो यूनिवर्स की पूरी पूरी कृपा रहेगी, और आपके ऊपर धन वर्षा होगी जून के महीने में, और आपकी ग्रोथ को कोई जून के महीने में नहीं रोक सकता। यानी कि जून का महीना आपके लिए बेहतर रहेगा। इसमें बहुत कहीं पे भी मुझे नेगेटिविटी नहीं नज़र आ रही, यानी कि कहीं पे भी अगर आपकी थी पहले की तो वो सारी चीज़ें चली जाएगी। इसके साथ ये रीडिंग मैं यहीं समाप्त करती हूँ, और आप सभी व्यूवर्स से जो है तहे दिल से आपको धन्यवाद करते हुए कहती हूँ, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू माय व्यूवर्स, थैंक यू।